आजमगढ़ श्री बाबा भंवरनाथ मंदिर में रामायण महोत्सव का भव्य आयोजन बताते चले। श्री बालाजी ट्रस्ट सेवा समिति के तत्वावधान में श्री बाबा भंवरनाथ मंदिर प्रांगण में रामायण महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में भक्ति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान श्री रामचंद्र जी के दरबार में दीप प्रज्वलन से हुआ। वाराणसी के प्रसिद्ध भजन गायक सुरेंद्र सुगम ने नाही बांटे नारियल चुनरी जैसे भजनों से उपस्थित भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। भदोही के दीपक तिवारी और अंतर्राष्ट्रीय गायक राजन तिवारी ने भी अपनी मधुर आवाज से सभी को भाव विभोर कर दिया। गोरखपुर से आए अरुण संगम और उनकी टीम ने भी अपने राम भजनों से पंडाल में भक्ति का रंग भर दिया। राजू राज माही की टीम ने भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन पर आधारित रामलीला का शानदार मंचन किया। वहीं इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के बच्चों ने हम कथा सुनाते हैं राम सकल गुणधाम की पर अपनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का दिल जीत लिया। गणमान्य लोगों की उपस्थिति से बड़ी शोभा इस कार्यक्रम में शीतला धाम चौकिया के महंत विनय त्रिपाठी, किनाराम आश्रम के महंत विनय दास महाराज, भोजपुरी विकास मंच के अध्यक्ष संतोष सिंह समेत कई स्थानीय गणमान्य लोग और समाज सेवी उपस्थित रहे। जनहित एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। रामायण महोत्सव जैसे आयोजन भारतीय संस्कृति और आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए प्रेरणादायक हैं। इस भव्य आयोजन ने सभी को भक्ति और भारतीय परंपरा के महत्व का एहसास कराया। अपना परिचय बता दो। मैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यासक के जो अध्यक्ष श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज जी हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। भागवत कृपा सेवा आश्रम श्री अयोध्या धाम से पधारा हूँ। आजमगढ़ रामायण महोत्सव आप आजमगढ़ पधारे हैं, जी क्या जी कहना चाहेंगे? जो ये रामायण महोत्सव चल रहा है, ये वास्तव में रामायण भगवान जहाँ है वहाँ नित्य महोत्सव होता ही रहता है। महोत्सव होना भी चाहिए। और रामायण रामस्य ऐनम गृहम सा रामायणम, जहाँ स्वयं भगवान विराजमान हो, भगवान श्री राम का जो घर है वही रामायण है। और हमारे भगवान जहाँ विराजमान होते हैं, जैसे जब हम घर बनाते हैं तो घर बनाने के बाद में उसका मुखिया उसमें विराजमान होता है। तो जब हम रामायण जी को अपने घर में स्थापित करते हैं तो इसका मतलब कि रामस्य ऐनम गृहम रामायणम, हमारा घर ही अयोध्या है। और उस अयोध्या में विराजमान भगवान श्री सीताराम जी को हम अपना मानते हुए उनके बताए हुए मार्गों का अनुकरण करते हुए अपने पद को प्रशस्त करें। रामचरितमानस जी की एक एक चौपाइयाँ वेद मंत्र हैं। वेद मंत्र शोधि 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 के पुराण सब, संत और असंतन को भेद को बतावतो। बाबा तुलसीदास जी महाराज यदि श्री रामचरितमानस जी का निरूपण प्रतिपादन न किए होते तो आज गांव में रहने वाला गंवई व्यक्ति भी मंगल भवन या मंगलहारी उमा सहित जही जपत पुरारी इत्यादि चौपाइयों का गायन पाठन न कर पाता, क्योंकि वेद क्लिष्ट है। संस्कृत के जो वांगमयी जो देववाणी है ये भी क्लिष्ट है। लेकिन बाबा तुलसी ने, हमें लगता है कि रामचरितमानस जी की, रामायण में और रामचरितमानस में अंतर है। रामायण क्या है जिसको वाल्मीकि जी ने लिखा, लेकिन रामचरितमानस क्या है जिसमें जो मनुष्य को मानव बनाना सिखाए वही राम ते संसार पतंग घोर किरणैर दहयंति नो मानवा। श्री रामचरितमानस जी का इसलिए हमें अवलोकन भी करना चाहिए, श्रवण भी करना चाहिए, गायन भी करना चाहिए, पठन पाठन भी करना चाहिए। और किंवदंती ज़्यादा क्या कहूँ, जो हम कहें उसको, या हम वक्ता ही हैं, कथा वक्ता हैं, अगर हम कुछ अतिशयोक्ति व्यासपीठ से बोल रहे हैं तो उसको अपने जीवन में उतारते हुए जनमानस तक उसको पहुंचाना भी चाहिए। हमारा जीवन धन्य होगा। और हम उमेश सिंह राठौर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि इतना भव्य आयोजन आप कर रहे हो। हम लोग आपके साथ में हैं। कोई भी कार्य यदि हम करते हैं तो कुछ न कुछ मुश्किलें आती हैं, मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती हैं, स्वप्न का पर्दा निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हार गिर कर वो मुसाफिर ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। जीवन में कोई भी कार्य करो तो ठोकर लगता है, लेकिन हम जब यज्ञ की आहुति भी करते हैं तो कभी कभी हाथ भी जल जाता है, लेकिन हवन करने के बाद में पड़ोसी को भी उसका लाभ मिलता है। तो हमें लगता है कि जो ये रामायण महोत्सव आजमगढ़ में, जो आर्यमगढ़ है, यहाँ पर जो किया जा रहा है, इसका जो प्रचार प्रसार है देश में नहीं अपितु पूरे विश्व में होगा। और हमें लगता है
कि रामायण महोत्सव एक दिन का नहीं, इसे 5 दिन 9 दिन और धीरे धीरे जनमानस का जैसे सहयोग मिले और अत्यधिक करते रहें और आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद और इस टीम को बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद। जय श्री सीताराम, श्री सीताराम, जय सिया राम। पहले अपना परिचय बता दें। मैं श्री बालाजी ट्रस्ट सेवा समिति का संस्थापक उमेश दास। आज रामायण महोत्सव किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है इस महोत्सव का? रामायण महोत्सव का मेरा उद्देश्य विगत वर्षों से मैं लगातार इसे आयोजित कराता हूं अपने ट्रस्ट से। मेरा उद्देश्य सिर्फ एक है कि भगवान श्री रामचंद्र जी को हम लोग मानते हैं, सनातन धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग खूब मानते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, घरों में उनकी आरती करते हैं। लेकिन उद्देश्य यही है कि क्या प्रभु श्री रामचंद्र जी को ही माना जाए कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की माना जाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र को अपने जीवन में उतारने का अगर हम लोग प्रयास करें और 20% अपने जीवन में उतारें तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। भगवान श्री रामचंद्र जी और श्री रामचरितमानस को हम लोग केवल मानते हैं, घरों में रखे रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं। मैं निवेदन करूंगा, पूरे इस संसार के सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि श्री रामचरितमानस का अध्ययन करिए और अपने जीवन में प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र को उतारने का प्रयास करिए। कितने दिन कार्यक्रम चलेंगे? एक कार्यक्रम हम लोगों का 2 दिवसीय विगत वर्ष भी हुआ था और इस वर्ष भी 2 दिन का कार्यक्रम है, आज और कल 2 दिन, 13 और 14 तारीख। 1 बजे से कार्यक्रम स्टार्ट होता है और 8 बजे रात तक ये कार्यक्रम चलता है। क्या संदेश देना चाहेंगे? कहाँ से ये लोग पधारे हैं? जो हमारे बीच अयोध्या धाम से संत समाज लोग उपस्थित हैं। अपने जनपद के चंद्रमा ऋषि आश्रम के महंत जी हमारे बीच उपस्थित हैं। पीताम्बरा धाम सरकार के जो जनपद के पीठाधीश्वर हमारे हैं वो भी उपस्थित हैं। यहाँ पर कीनाराम बाबा आश्रम के 11वें गद्दी पे जो बैठे हैं महनाजपुर से, उनका भी आगमन है। चौकिया धाम शीतला धाम के जो महंत हैं उनका भी आगमन होना है। मार्कंडे महादेव जी के जो मुख्य पुजारी हैं उनका भी आगमन होना है। और कलाकारों में सुरेंद्र सुगम जी, राजन तिवारी जी, भदोही से, बनारस से, गोरखपुर से सभी कलाकार आकर हमारी प्रस्तुति भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र पर देते हैं। क्या कहना चाहेंगे? समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए हैं। समाज को मैं केवल इतना जोड़ना चाहूँगा श्री रामचंद्र जी से और अपने कार्यक्रम को लेकर कि मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन को अपने में उतारने का प्रयास करें। बस मेरा यही लक्ष्य है कि अपने जीवन में उतारें। और 3 चीज़ों से मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है। हमारे गुरुजी हैं, आप बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आप परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी। मेरा 3 उद्देश्य है कि अपने जीवन से एक मदिरापान का त्याग करें, एक अपने जीवन से मांसाहार का त्याग करें और इस समाज की जो बेटी बहन स्त्रियां हैं उन्हें अपनी बेटी बहन के रूप में देखें। जीवन आपका सुखमय होगा, ये मेरा वादा है।